वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो खूबसूरत तरीन शहर जिसको कहा जाता था, हुकूमत भी और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती थी हमें बताए नहीं थकती थी, मगर अब इस्लामाबाद में भी हमें वो सब मसाइल नज़र आ रहे हैं जो मुल्क के बाकी पुराने और बड़े शहरों में हैं। चाहे पोल्यूशन का जिक्र करें, चाहे स्मॉग का जिक्र करें, बारिश कम होती है। और इस हालत में जब हम मौसमियाती तब्दीली का रोना रो रहे हैं, जहाँ हम पोल्यूशन का रोना रो रहे हैं, वह इस्लामाबाद को जो चलाने वाले हैं वो इस्लामाबाद में दरख्त काटे चले जा रहे हैं। एक तरफ फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, बड़े बड़ी सड़कें बना रहे हैं, और जो एक ग्रीनरी थी या जिसको अंग्रेजी में ग्रीन कवर कहा जाता है शहर का, उसको कम किया जा रहा है। इसका ताज़ा तरीन जो एग्ज़ाम्पल है वो हम शक्करपड़ियाँ में देख सकते हैं। शक्करपड़ियाँ एक घना जंगल जो सड़क के करीब से गुजरता था, इस्लामाबाद का एक जो हिस्सा है, वहाँ एक नेशनल मॉन्यूमेंट भी है जिसका बहुत जिक्र होता है, इस्लामाबाद का वो सिंबल है। वहाँ पिछले दिनों में इतने ज़्यादा दरख्त काटे गए कि वहाँ ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है। इसका जिक्र आज डॉन अखबार की एक स्टोरी में भी था जिसको काशिफ अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया। मगर ये पहला एग्जाम्पल नहीं है इस्लामाबाद में। पिछले साल के अंदर हम कह सकते हैं ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ से बेदर्दी से दरख्त काटे गए हैं, और इसकी वजह से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और जो CDA के चेयरमैन हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, उन पर तनकीद भी हो रही है। मगर मजाल है जो किसी को फ़र्क पड़े। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं। वेलकम टू द शो काशिफ साहब। जी काशिफ साहब, बताइए कि ये शक्करपड़ियाँ में जो दरख्त काटे गए हैं और इंतज़ामिया हमें बता रही है कि ये वो पेपर मलबरी के दरख्त हैं जिनसे एलर्जीज फैलती हैं, इसलिए काटे गए, क्या ये बात सही है? जी जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। ये आपको पता है जैसा शक्करपड़ियाँ का जो जंगल है ये इस्लामाबाद की एक सिग्नेचर एक ब्यूटी भी है, और हमारा इन्वायरमेंट का इसमें बड़ा जो अच्छा इन्वायरमेंट रखा हुआ था, इस जंगल का बड़ा किरदार है। और जो ही आप इस जंगल की इस रोड से कोई भी आदमी इंटर होता था तो उसे एक बाकी शहर के मुकाबले में उसे एक बड़ा सुकून और ठंडक फील होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पिछले दिनों में इसमें 4 ऐसे पैचेज़ हैं जिसमें 100% तकरीबन जो है ना वो दरख्त रिमूव कर दिए गए, और वो ये कहते हैं कि जी पेपल मलबरी के ट्रीज़ थे वो हमने रिमूव किए हैं। तो भाई अगर वो पेपल मलबरी के ट्रीज़ थे तो ये कैसे हो सकता है कि वो 100% 100% वो पेपल मलबरी के ट्रीज़ थे, उसमें डेफिनेटली और दरख्त भी हुए होंगे, जिसकी वजह से अगर आप वहाँ पे जाएँ तो एकदम से आपको खौफ आता है, आपको ऐसे फील होता है कि शायद ये कोई सहरा है जिसको एक बिल्कुल वो गंजापन का शिकार है। 4 पीसीज उसके ऐसे हैं, नाट सारा शक्करपड़ियाँ, बट रोड के साथ साथ 4 कोई तकरीबन 15-20 एकड़ की जो जगह है, करिएगा, मैं आपकी एक यहाँ बात काट रही हूँ, एक सेकंड मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप कहते हैं कि 4 ऐसे पैचेस हैं, अंदाजन ये पैचेस कितने बड़े हैं? ये तकरीबन अगर कलेक्टिवली ये तकरीबन 20 एकड़ जमीन है, जो बिल्कुल ही वो ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई घर बनाने के लिए प्लाटिंग करता है और उस प्लाट को खाली करता है, तो उसमें छोटा बड़ा कोई झाड़ियाँ, कोई और दरख्त, उसमें यहाँ पे शीशम के दरख्त भी माजी में हुआ करते, पूरे शक्करपड़ियाँ के जंगल में आज भी मौजूद हैं। और अगर आपने इस पैटर्न को देखना है तो जंगल का जो बाकी हिस्सा है वो किसी जगह पे भी लोग कहते हैं कि हमें 100% पेपल मलबरी के दरख्त दिखा दें। डेफिनेटली अगर आप ये बात तो हम मान सकते हैं कि शायद उसमें 7 अगर पेपल मलबरी के 3 दूसरे दरख्त भी जरूर थे, उसके लिए एक इंक्वायरी की जरूरत है। लोगों के बड़े सीरियस इल्जामात हैं, और ये ना सिर्फ शक्करपड़ियाँ की बात है, चलें यहाँ ये पेपल मलबरी को मिक्स करते हैं। इसी के साथ H8 में जब आप फैजाबाद से आते हैं, जो ही इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में फ़र्क किया है, इस्लामाबाद और गुजरावाला में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, बाकी शहरों में, ये कि इस्लामाबाद की ग्रीनरी जो है वही सबसे ज़्यादा इसकी ब्यूटी। आप जो ही फैजाबाद से इंटर होते हैं इस्लामाबाद में तो आपको एक फील आना शुरू हो जाती है कि आप इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं। तो जो ही आप इस्लामाबाद में इंटर होते हैं, साथ ही H8 में लेफ्ट साइड पे वहाँ पे एक पार्क था, उस पार्क को अब ओवरऑलिंग की जा रही है, लेकिन उस पार्क के अंदर दरख्त तो नहीं थे, लेकिन उसके जो एज के ऊपर बड़े बड़े ट्रीज मौजूद थे, वो ट्रीज कट गए क्योंकि वो पार्क नया बनाया जा रहा है, तो वहाँ तो पेपल मलबरी का नहीं आप बना सकते। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पार्क रोड से एक डुअल कैरेज वे बनाई जा रही है, जो CDA का और DHA का ज्वाइंट वेंचर मरगला इनक्लेव के नाम से एक इनका हाउसिंग प्रोजेक्ट है। उसके लिए उसको भी बगैर किसी EIA के, बगैर किसी EPA जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ इस्लामाबाद में, वो जो नज़र नहीं आती कहीं, उसकी ये पब्लिक हियरिंग के बगैर वहाँ तो बड़े बड़े ट्रीज भी काट दिए गए। तो ये एक ऐसा एकदम से ये इशू बना है जिसकी वजह से लोगों का बड़ा सीरियस कंसर्न है इसके ऊपर। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि EPA जो है ये नजर नहीं आता, क्या EPA इस्लामाबाद के हवाले से एक हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी मौजूद है,
और क्या हम ये समझें कि इंतजामिया उससे रुजू नहीं करती और ना उसके पास पावर है कि वो रोक सके? मामला क्या है ईपीए के हवाले से? नहीं, ईपीए जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जैसे सीडीए, और इस्लामाबाद की हदूद में कोई प्रोजेक्ट भी ईपीए की अप्रूवल के बगैर हो ही नहीं सकता। कोई आप एक ईंट नहीं लगा सकता सीडीए जब तक ईपीए उसको एनओसी ना दे। लेकिन होता ही यहाँ कि यहाँ जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उनकी पहले ईआईए और ईआईए की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अखबार ऐड देना है, उसके बाद वहाँ के जो स्टेक होल्डर जो आपकी सिटीजन है वो आते हैं, वो अपने कंसर्न शो करते हैं जो भी है, फिर वो मिटिगेशन सारा वो होता है, उसके बाद ईआईए होती है, ईआईए की फिर आप एनओसी मिलता है, ईपीए देता है। लेकिन यहाँ सीडीए के प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि ईपीए से ये एक किस्म की खाना पूरी टाइप ही होता है। आज तक ईपीए ने कोई भी ये जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए, अब ये पार्क इनक्लेव में जो बन रहा है, डुअल कैरेज वे बन रही है, इसकी ईपीए कहाँ हुई, इसकी पब्लिक हियरिंग कहाँ हुई? दरख्त मौके पे पड़े हुए मौजूद हैं जो कोई मिटा भी नहीं सकता अब, तो वो तो रोड बन रही है, कहाँ उसकी पब्लिक हियरिंग हुई? तो इसी तरह जो शक्करपड़ियाँ का है, ये कहते हैं पेपल मलबरी है, लेकिन लोगों का बड़ा सीरियस कंसर्न है कि ये आर्गूमेंट कोई कैसे बाय करे कि 100% पेपल मलबरी, 100% तो हो नहीं सकता, उसमें यकीनी तौर पर भी होंगे या इनकी नेग्लिजेंस है या ओवरलुक किया इन्होंने या इनकी काशिफ साहब ये बताइएगा, तो आपने क्या सीडीए जी काशिफ साहब ये बताइएगा कि क्या आपने सीडीए से ईपीए के हवाले से पूछा कि ये जो दरख्त गिराए गए हैं, चाहे वो शक्करपड़िया में हो या सड़क बनाने के लिए हो, क्या उस हवाले से क्या सीडीए का क्या मौकफ है कि उन्होंने ईपीए करवाया? सीडीए ने बिल्कुल ईपीए नहीं करवाया। पार्क रोड का जो ईपीए है वो तो एकदम से ही रोड शुरू हो गया, किसी को भी पता भी नहीं चला, विद इन अ डेज वो काम शुरू हो गया, उसका कोई ईपीए नहीं हुआ। और सीडीए जो है, सीडीए का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था और आज बड़ा मज़क्का खेज है। मैं आपके प्रोग्राम में उसकी थोड़ी सी वजाहत भी करना चाहता हूँ। कल उन्होंने कहा जी कि जितने भी दरख्त कटते हैं, मैं उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उस रोड का आपने ईपीए करवाया या जो आपने एचेड पार्क में, एचेड का जो पार्क बन रहा है उसके एच पे जो उधर ज़्यादा दरख्त नहीं थे लेकिन दरख्त थे एक साइड पे, वो जो कटे, तो उन्होंने कहा नहीं, जो भी दरख्त कटता है जो नागजीर होता है तो हम उसके बदले में दरख्त लगाते हैं, और इन दोनों का तो यकीनी तौर पे नहीं हुआ। लेकिन आज सीडीए ने एक बड़ी अचंभे की बात की, वो ये कहा कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरी स्टोरी पे उन्होंने रिएक्ट किया कि जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। असल में मसला ये है कि हम इलीगल जो घर गिरा रहे हैं या बाकी जो हमारा ऑपरेशन है उसकी टेंशन जो डाइवर्ट करने के लिए ये दरख्तों की तबाही, ये दरख्त क्या जो इलीगल घरों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने आके अचेट से काटे या पार्क रोड से काटे या शक्करपड़ियाँ से काटे। आप बिल्कुल इस तरीके से बात करते हैं। हम बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि आप जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसको 100% रिमूव करें, और ये आपकी जिम्मेदारी है कानूनी तकाजे पूरे करके। हमारा किसी इंक्रोचमेंट से कोई तल्लक नहीं है, आप पूरे इस्लामाबाद से इंक्रोचमेंट खत्म करें, लेकिन आप ये दरख्तों का जवाब जरूर दें। आपने हमारे लिए काला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पीका के तहत एक केस चल रहा है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर ईमान मजारी के खिलाफ।